गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट ईयर का रूटीन क्लास रूटीन है। इसमें मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक क्लास चलेगा, जिसमें मंडे को और ट्यूसडे को, सोमवार मंगलवार को हेल्थ प्रमोशन पढ़ाई होगा, बुधवार और गुरुवार को प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाई होगा, फिर फ्राइडे यानी शुक्रवार को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाई होगा। इसको आप लोग उतार भी लीजिए या फिर इसको याद रखिएगा कि इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, इसी के अनुसार हम पढ़ाएंगे मंडे से फ्राइडे के बीच। अब इसके बाद हम आप लोग को हेल्थ प्रमोशन, आज मंडे है इसलिए आज हेल्थ प्रमोशन पढ़ाएंगे। हेल्थ प्रमोशन में कुछ पढ़ा चुके हैं, तो आज नर्वस सिस्टम के में आगे उसके बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। अब हम आप लोग को आज हेल्थ प्रमोशन में द ह्यूमन बॉडी चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम मानवीय देह है। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में उसका मतलब कि कितने नर्व होते हैं उसके बारे में हम बता चुके थे। नर्व 3 होते हैं, मोटर नर्व, फिर सेंसरी नर्व और मिक्स्ड नर्व था। और फिर ये भी बताया है गैस कि नर्वस सिस्टम 3 तंत्रों से मिलकर बना होता है। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इस तंत्र का निर्माण मस्तिष्क यानी ब्रेन तथा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से होता है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। और एक और चीज़ होता है जिसको नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया, नहीं, वो है नर्व। न्यूरॉन जो होता है वो नर्व के द्वारा भी बनता है। तो ये हो गया आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण इसी दोनों के द्वारा होता है। पहला है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? तो ब्रेन जो है, ब्रेन का 3 भाग होता है। पहला है क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम क्या होता है? तो क्रेनियम जो होता है वो, जब ब्रेन का 3 भाग होता है ना, तो एक होता है क्रेनियम होता है, फिर सेरेबेलम होता है, फिर मेड्यूला होता है। तो क्रेनियम क्या होता है, ठीक है। तो क्रेनियम जो है वो फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, अग्र मतलब आगे वाले मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। इसका आकार अंडाकार होता है, ओवल शेप अंडाकार होता है। इसकी बाहरी परत भूरे रंग का तथा अंदर से ये सफ़ेद रंग का होता है। फिर है क्रेनियम के कार्य क्या होते हैं। क्रेनियम का काम जो होता है वो आज्ञा भेजना, हम मतलब कि हमको अगर कुछ होता है या मच्छर ही काटता है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं, अपना मच्छर को मारने के लिए हाथ चलाते हैं, तो वो आज्ञा हमारा ब्रेन देता है मच्छर को मारने के लिए। तो वही वो आज्ञा देने का कार्य जो क्रेनियम के द्वारा होता है। और फिर बहुत सारी सूचनाएं ग्रहण करने का। अब मच्छर काटा तो मच्छर काटा ये सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो उसे ग्रहण जो होता है यानी उसको ग्रहण जो होता है वो क्रेनियम में ही ग्रहण किया जाता है। उसका कार्य ये क्रेनियम करती है। फिर है उसके बाद भावना, दृष्टि, स्वाद। ये जो क्रेनियम में जब हम ये जो भावना मतलब फीलिंग्स हुआ, अच्छा बुरा भावना हुआ, वो फिर दृष्टि हमारे दृष्टि देखते हैं उसके बारे में। फिर स्वाद मतलब कि मीठा, खट्टा, तीखा जो हुआ स्वाद, वो सुनने की शक्ति, वाणी हम बोलते हैं, स्पर्श यानी छूते हैं कोई चीज़। बहुत सारी चीज़ों का नियंत्रण ये क्रेनियम के द्वारा किया जाता है। फिर है ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो हम आपको दूसरे सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उस सिस्टम में इस ग्लैंड्स के बारे में, सब ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। तो वही है, ब्रेन में उपस्थित होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसके द्वारा ताप पे नियंत्रण किया जाता है। अचानक जैसे कि ठंडा बढ़ता है तो ठंडा में हमारा बॉडी जो है वो बाहरी इन्वायरमेंट के साथ, बाहरी वातावरण के साथ कैसे
बैलेंस हो तो उसको बैलेंस करने में ये क्रेनियम बोन जो क्रेनियम में हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो उपस्थित होता है उसके द्वारा होता है। फिर भूख है, भूख हमको लगी है या नहीं उस पर नियंत्रण, ये भूख हुआ प्यास हो उस पर नियंत्रण, ये नियमन जो है वो ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा होता है। अब इसके बाद है ब्रेन का दूसरा भाग सेरेबेलम। सेरेबेलम किसे कहते हैं अब उसके बारे में बताएंगे। अब क्रेनियम के बाद आया सेरेब्रम, ब्रेन का यानी मस्तिष्क का दूसरा भाग है सेरेबेलम। सेरेबेलम यानी लघु मस्तिष्क, इसे मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह खोपड़ी यानी स्कल में पीछे की तरफ क्रेनियम के नीचे, जो ब्रेन का पहला जो भाग था क्रेनियम उसके नीचे होता है। यह क्रेनियम से आकार में, जो सेरेबेलम है उसका आकार क्रेनियम से आकार में छोटा होता है और क्रेनियम जो था वो था अंडाकार शेप में था, पर ये सेरेबेलम है ये जो है वो गोलाकार होता है। इसका भार लगभग 60 से 90 ग्राम का होता है। यह दो भाग में होता है, यानी दो भाग का मतलब है यहाँ पर लेफ्ट साइड में दाएं और बाएं दो भागों में बटा हुआ होता है। अब सेरेबेलम का कार्य क्या होता है? पहला है जो यह क्रेनियम का सहायक होता है, यानी क्रेनियम जो होता है उसका सेरेबेलम हेल्प करता है, उसके कार्यों में सहायता करता है ये क्रेनियम। फिर है इसका मुख्य कार्य शरीर की गति को संतुलित करना। शरीर का जो गति हुआ, जैसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट में जैसे भोजन ही करते हैं तो उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट उस गति में संतुलित करना हुआ का कार्य करती है। शरीर के विभिन्न गतियों पे संतुलित करना ये आपको सेरेबेलम का काम होता है। फिर इसका कार्य मांसपेशियों का संचालन करना, किस मांसपेशियों का कौन सा काम है उसको संचालित करना और शरीर की गति को संतुलित बनाए रखना, ये आपको सेरेबेलम का कार्य है। फिर है इसके संतुलित यानी इसके खराब होने पे, अगर आपको सेरेबेलम में कोई खराबी हो जाती है तो उससे के कारण हाथ पैर जो है वो कांपने लगेंगे, लड़खड़ाने लगेंगे, यानी अनियंत्रित होने के कारण से। फिर तीसरा है क्रेनियम, उसके बाद सेरेबेलम, उसके बाद है तीसरा में मेड्यूला, यानी जिसको हम पश्च कपाल भी कहते हैं। पश्च मतलब होता है पीछे, पश्च कपाल भी कहते हैं। इसे हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। हिंड का मतलब पश्च होता है, यानी हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। यह गर्दन के ऊपरी भाग में स्थित होता है। ये मेड्यूला जो होता है वो गर्दन के ऊपरी भाग में स्थित होता है, ठीक है। और ये जो है वो स्पाइनल कोड जिसको हम मेरुरज्जु भी कहते हैं, तो स्पाइनल कोड और ब्रेन मस्तिष्क को आपस में जोड़े रखता है। इसमें टोटल नर्व सेल यानी क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिका जो होते हैं वो टोटल 31 जोड़े 31 यानी 31 जोड़े नर्व सेल पाए जाते हैं। और फिर मेड्यूला जो होता है उसका साइज जो होता है उसका वो होता है 2.5 इंच चौड़ा होता है और 0.75 बुक में दिया हुआ है 3/4, जिसको हम करेंगे तो 0.75 होगा, तो 0.75 इंच इसका आकार मोटा होता है, ठीक है। इसके बाद है आपको स्पाइनल कोड है आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दो भागों में दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, पहला ब्रेन था और दूसरा स्पाइनल कोड। तो आपको ब्रेन में क्या क्या होता है, उसका कितना भाग होता है उसके बारे में बता दिए। अब स्पाइनल कोड क्या होता है यानी मेरुरज्जु क्या होता है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे।